मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड ईगो के कारण वो अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को दबा पाता था, उससे लड़ाई झगड़े। गली छोड़ के एक ना एक मिसोजिनिस्ट टॉक्सिक इंसान दिख जाएगा तुम्हें, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। एफिलिएट मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, वो सब फॉरेन कंट्रीज की बात है। वो लोग बोलते हैं SMMA करो, सब चीज़ अभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो ब्रो ये इंडिया है, यहाँ पे टैक्सेस इतने होते हैं। एंड्रू टेट मतलब अपना ऐसा एक हाइप क्रिएट कर चुका था, तुम लोग को अगर याद होगा 2020 से लेकर 2023 तक के टाइम पे कॉन्शियस माइंड में ऐसे सेटल हो जाती है कि हमें वही चीज़ सही लगता है। मैं खुद इतना टॉक्सिक बन गया था। सो लो गाइस, तुम लोग का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। रॉयल प्रिंस चैनल में तुम लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तुम लोग अब इस चैनल में आए गए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके ही जाना इस वीडियो को, क्योंकि आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। मैं ये इस वीडियो को आज रात के 3 बजे शूट कर रहा हूँ। मेरी ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियोस रात के 3 बजे ही शूट होती हैं, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना ब्रो, ये दिमाग नहीं है, ये मशीन है। ये जब सबसे ज़्यादा तबाही चीज़ें सोचता है ना, वो रात के 2-3 बजे का टाइम ही होता है। फैक्ट ऑफ माई केस, पता नहीं कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आता। अभी भी माँ बाप वही पुराने थॉट्स के साथ जी रहे हैं, अपने बच्चों को जल्दी सुला दे रहे हैं। अभी अपने बच्चों में क्रिएटिविटी बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हो, जो रात के 3-3 बजे हमारे अंदर से निकलती है, जिसके कारण हो गया। और साला ये मेरे जो कोरियन जैसे क्यों बोलता है बहन के लोड़े। बैक टू द टॉपिक ऑफ मिसोजिनिस्ट। दिस वर्ड इज फकिंग क्रेजी। ये वर्ड इतना ज़्यादा तबाही मचा रहा है अभी सोशल मीडिया में। उधर देखो, उधर मिसोजिनिस्ट, रेसिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडीज वालों को मिसोजिनिस्ट, रेसिस्ट का टैग मिल रहा है। एंड्रू टेट के पास तो शुरू से था ही, बट ये चल क्या रहा है बहन, जो तो समझ में भी नहीं आ रहा है ये क्या है। तो मैं बताता हूँ इस वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। वैसे ये वर्ड बहुत ज़्यादा पुराना है, जो 90s के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तब के टाइम की जो नई बैड बॉयज़ वाली मूवीज़ होती थी, उनमें रेसिस्ट, टॉक्सिसिटी वाली जो क्वालिटीज़ होती थी, उन्हें लोग मैस्कुलिनिटी से कंपेयर करते थे। उस टाइम की टॉक्सिसिटी को लोग बहुत ज़्यादा दबा के प्रमोट करते थे, जिसको बहुत ज़्यादा क्या हर कोई मैन ने आपको मैस्कुलिन और पावरफुल समझता था टॉक्सिसिटी के कारण, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड ईगो के कारण वो अपनी गर्लफ्रेंड, बंदी या वाइफ को दबा पाता था, उससे लड़ाई झगड़े। दैट्स व्हाई ये वर्ड्स ड्रास्टिकली चेंज हो के अब यूथ में फैल रही है। मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिक, सारे वर्ड्स लोगों को पता चलना शुरू हुए। नहीं तो अभी के 3-4 साल पहले तक भी ये सारे वर्ड्स किसको पता थे? मुझे गिना दो एक आध नाम भी। उसके पहले भी तो ब्रोटॉक, ये टिकटॉक वगैरह का ज़माना था। इतने सारे छपरी, हर चीज़ टाइप के मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिसिटी से भरे हुए रेसिस्ट, अपनी बंदियों के ऊपर हुक्म चलाने वाले सारे के सारे ऐसे चूते अभी भी तुम लोगों को मार्केट में दिख जाएंगे। गली छोड़ के एक ना एक मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिक इंसान दिख जाएगा तुम्हें, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता। बंदियों को समझ नहीं आता कि वो लोग किस चूते के साथ अपनी गांड मरा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भैंचोद मैं हूँ ना, मैं किस दिन तुम लोगों के काम आऊँगा। मैं यहाँ पे बैठा ही क्यों हूँ? तुम जैसी निब्बी छपरी बच्चियों को बचाने के लिए। सपाट टॉपिक से भटक गए। ये 90 से चलता हुआ आ रहा है, बट अभी इतना ज़्यादा इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि हर जगह टॉक्सिसिटी को, बॉलीवुड में भी क्योंकि टॉक्सिसिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अभी आज मैं एक देख रहा था किल, तो सब चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों को देख के समझ में आ रहा है कि टॉक्सिसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं सिर्फ मूवीज़ के ऊपर ही इन सारे दिल का पाला नहीं फाड़ना चाहता, क्योंकि सबसे बड़ा मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ रेसिस्ट जितने सारे वर्ड्स हैं, ये सब कुछ तो एंड्रू टेट ने ही बाहर लाया है ब्रो। एनर्जी के साथ एंड्रू टेट मतलब अपना ऐसा एक हाइप क्रिएट कर चुका था, तुम लोग को अगर याद होगा 2020 से लेकर 2023 तक के टाइम पे। प्रो मैन मैस्कुलिनिटी, फाइटिंग, ये वो गर्ल्स को नीचा दिखाना, उनको कुछ भी बोल देना उल्टा सीधा, यही सब एक मैस्कुलिनिटी है, मर्दों की निशानी है, यू आर द मैन। ये बट इन द सेंस धीरे धीरे हम अगर किसी चीज़ को आंखों के सामने कंसिस्टेंटली बार बार देखते हैं, तो हम उस चीज़ों को ही सच मानने बैठ जाते हैं, और वो चीज़ इनडायरेक्टली हमारे कॉन्शियस माइंड में ऐसे सेटल हो जाती है कि हमें वही चीज़ सही लगता है। मैं खुद इतना टॉक्सिक बन गया था ब्रो, मेरे घर वालों के साथ रिलेशन इतना गंदा, मैं पूरा दिन रील देख रहा हूँ, लफड़ा कर रहा हूँ, एनिमल आ गई उसके बाद पहन, फिर मैं इतना ज़्यादा मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिक बन गया। मैं अपने घर वालों के लिए टॉक्सिक बन गया था, इतना चूतिया हो गया था मैं भाई। मैं कसम से बता रहा हूँ तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, बट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी के यूथ को मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। मेंटल हेल्थ के साथ पूरी यूथ की गांड मार दे रही है, खासकर इंडिया की। फॉरेन कंट्रीज़ में वैसे भी लोग जहाँ तक बात करें एंड्रू टेट वगैरह की, तो वो सब फॉरेन कंट्रीज़ की बात है। वो लोग बोलते हैं SMMA करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, ऑनलाइन कोर्सेज। बट यहाँ पे इन द सेंस सब चीज़ अभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो ब्रो ये इंडिया है, यहाँ पे टैक्सेस इतने होते हैं, हमें टैक्स भरना पड़ता है। इंडिया की गवर्नमेंट हर चीज़ में इतना ज़्यादा
रोक टोक लगा के रखी है, कोई आगे बढ़ नहीं सकता वहाँ के रूल्स के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर तुम अपने आप को कंपेयर करते हो ना बाहर के कंट्री वाले किसी इंसान के साथ, तो ब्रो मैं मानता हूँ तुम 100% केपेबल हो उस चीज़ के लिए मैं मानता हूँ, मैं डिजर्व करवाता हूँ तुम्हें भाई। मैं बुला के खुद तुमको पॉट दूंगा इस चीज़ का कि भाई तू बहुत ज़्यादा डिजर्व है। लेकिन ये इंडिया, यहाँ टैलेंट की, आर्टिस्ट की कोई कदर नहीं है। कितना भी ज़्यादा टैलेंट हो, कितना भी ज़्यादा तुम में हुनर हो, जब तक पॉलिटिकल कनेक्शन और पावर सपोर्ट और मनी नहीं होगा तो इंडिया में तुम भैंस कुछ नहीं उखाड़ सकते। जितने भी फाउंडर्स ये सब जितने भी अभी के बने हुए हैं, उन लोगों का बैकग्राउंड निकाल के देख लो, कोई ना कोई उनका बाप दादा पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ में मिलेगा। रियल स्टेट ब्रोकर ऐसे और पावर हर किसी के बाप दादा के पास बैकग्राउंड में रखी है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो ना, तुम उसके बाप का नाम भी सर्च करके देखना और उसके ऊपर ना पतले से गूगल में लाइन आती है उसका बाप क्या करता था। मैंने जैसे आज एक जन के बाप का नाम निकाला जो अपना ओपन AI का CEO है, कि मम्मी डॉक्टर वाले फील्ड में थी एंड उसका बाप रियल एस्टेट के फील्ड में था। समझ लो उसके पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज से। एंड सेकंड थिंग कि इंडिया की बात अलग है, अमेरिका की बात अलग है। अगर तुम अमेरिका या US में पैदा हुए होते हैं तो तुम ऑलरेडी जो चीज़ आज कर रहे हो, जितनी मेहनत आज तुम कर रहे हो, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस तुम आज ले रहे हो, तुम्हें अभी जो रिजल्ट मिल रहा है, अगर तुम US में होते तो तुम्हें उसका 100x% मिलता है। सब लोग को माननी चाहिए, ये सत्य है भाई, ये ट्रू है। एंड बैक टू टॉपिक, वैसे भटक गया, भटक नहीं रहे हैं, वैसे काम की बात ही तो कर रहे हैं। भटकना तो उसे बोलते हैं जो छोड़ो। सो यहाँ पर से मूवीज़ वगैरह आ गई। मेल इरा में ये सारी चीज़ें बैठ गई थी साइकोलॉजी में कि अलग टॉक्सिसिटी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दूसरों को नीचा फील दिलाना, दूसरों को बार बार टिच करना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ना, पर हुक्म जताना, ये सारी चीज़ें एक असली मैस्कुलिनिटी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पिछले 3-4 साल में ठूस ठूस के चारों तरफ से भरी गई है ना, क्योंकि जिस चीज़ का ट्रेंड होगा, जो चीज़ प्रमोट होगी, वो चीज़ की डिमांड बढ़ेगी लोगों के बीच में, उसी टाइप का प्रोडक्ट सेल किया जाता है बिजनेस में। एंड सेम केस में टेलीविजन और अपना रील्स का देखा जाए तो हर किसी को पता था कि क्या चीज़ बढ़ रही है। 90s टाइम से गर्ल्स को सेक्सुअली तो नहीं बट न्यूडिटी के कारण इसके टाइम पे बॉलीवुड वालों को ये चीज़ पता चल गया था कि मैं कुछ हो ना हो, अगर एक न्यूड सीन वाला सॉन्ग डाल देंगे तो पूरी की पूरी मूवी हिट हो जाएगी। बस वही चीज़ इन 3 से 4 सालों में हुई है, जिसमें कि सबको पता चल गया। बस थोड़ा सा मिसोजिनिस्ट बैड रेपुटेशन क्रिएट कर लो, तुम्हें सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ब्रांड डील्स आएंगी, सब कुछ होगा, तुम्हारा करियर बूम हो जाएगा। से टिकटॉक के टाइम पर हर किसी का हुआ था, उस टाइम लोगों ने मज़े मज़े में किया था, बट यार लोगों का करियर सेटल हो गया, वो बात अलग है। सो ये सब छोटी मोटी चीज़ें, तो छोटी मोटी नहीं वैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, अभी मिलियंस में खेल रहे हैं, 20 मिलियन रुपीज़, तो छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। बट मैं हूँ अभी तुम्हारा भाई चिंता है। तो यार तुम लोगों को समझ में आ गया होगा इन सारी एक्सप्लेनेशन कंसिडरेशंस के बाद कि इस चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, अब इसका एंड भी। जितने ज़्यादा हाइप के साथ इन सारी चीज़ों का ट्रेंड बढ़ा था, उतने ही हाइप के साथ लोगों के पास क्योंकि दिमाग है प्रो, जिसके साथ तुम थोड़े दिनों तक तो खेल सकते हो। बट ये इंडिया है, यहाँ पे लोगों के पास बहुत तेज़ बुद्धि है, यहाँ लोग जुगाड़ लगाना जानते हैं, जुगाड़ के साथ काम निकलवाना भी जानते हैं, काम करवाना भी जानते हैं। तो यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादातर खेल नहीं पाओगे, ये चीज़ समझ में आ गया एंड्रॉइड को भी। तभी एंड्रॉइड भी चला गया इंटरनेट से इंडिया के, एंड मिसोजिनिस्ट वाला टैग भी चला गया। वो बात अलग है, जिन मूवीज़ ने अपना एक हाइप क्रिएट करके रख लिया है, जैसे एनिमल एंड दूसरी और कुछ मूवीज़ हैं, जॉन विक वगैरह देखा जाए, बट वो बहुत अलग सिनेरियो है कि उसको तुम एक मूवी के वे में ले रहे हो। बट एंड्रॉइड क्या कर रहा था, वो एक लोगों को रियल फेस दिखा रहा था कि तुम ये हो, तुम स्लेव हो, तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। एक टाइम पे वो भी ऐसा था। एंड्रॉइड जिन चीज़ों को बोलता है, प्रमोट करता है कि ये करने से तुम अमीर बन जाओगे, मेरा कोर्स खरीदने से रिच हो जाओगे, ना उसने कभी खुद ज़िंदगी में किसी का कोर्स खरीदा, ना उसने खुद कभी बुक्स पढ़े, ना उसने खुद कभी एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ये सब कुछ किया। उसने सिर्फ क्या किया, कंटेंट क्रिएशन, जो मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो, सब कोई कर रहा है अभी के टाइम पे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन नेक्स्ट जनरेशन के टाइम पे हम आएगी। और 10 साल पीछे हम जब मुड़ के देखेंगे तब हमें रियलाइज़ होगा कि उस टाइम पे हमने जो स्टेप लिया कंटेंट क्रिएशन का बहुत सही था। क्योंकि मैं एक दिन रात को बैठे बैठे ये चीज़ सोच रहा था कि अगर हमारे बाप दादा ने इन द पास्ट टाइम कोई बढ़िया स्टॉक्स ले लिए होते सस्ते में, जो कि सारे MRF के स्टॉक्स ले लिए होते, तो आज हम करोड़ों में खेलते। अगर प्रॉपर्टी छोड़ दो, प्रॉपर्टी को अगर अपना भी अनुगान होता तो मस्त वहाँ बैठ जाते, पढ़ाई लिखाई का कोई टेंशन नहीं होता। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारे आने वाले जनरेशन हमारे बारे में सोचेंगे। अगर हमारे बाप दादाओं ने तब कंटेंट क्रिएशन कर लिया होता तो आज हमें इतना मरना नहीं पड़ता। छोटी सिंपल सी चीज़ है, समझ आ जाए टाइम पे तो बहुत अच्छी हो। बाकी एंड करता हूँ इस वीडियो को। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब जितनी भी आड़ बात चीज़ें चल रही हैं।
तो मैं तो एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा ब्रो तुम लोगों को कि रील की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे भी चीज़ दिखाया जाता है, हर चीज़ सही नहीं होती है। ख़ास कर ये वीडियो बन रहा है यंग जनरेशन के लिए, न्यू यूथ के लिए, जो लोग बस मतलब लोग को जो चीज़ सोशल मीडिया में दिखता है तुम लोग उसको सच बना के बैठ लेते हो। और रियलाइजेशन करना, मैनिफेस्ट करना अच्छी चीज़ है, बट तुम उसको 24/7 अपने लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ में एक बैड इम्पैक्ट दे रहा है। दिस इज़ द रॉन्ग वे, बिकॉज वो इंसान जो चूतिया टाइप से इंटरनेट में बैठ के 30 सेकंड की रील बना के पोस्ट कर रहा है, आई एम द मिसोजिनिस्ट, टेढ़ा मेढ़ा मुँह बना के गुस्से में बैठ के, तुम उसको देख के तुम 24 घंटा अपना वैसी पर्सनैलिटी डेवलप करने में अपना पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर ले रहे हो। बट उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज यू आर द जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ कस्टमर एंड दे आर द बिजनेस मैन टू सेलिंग देयर प्रोडक्ट लाइक कंटेंट। दैट्स इट, दिस इज रॉयल प्रिंस। आई होप सो तुम लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइज। मेहनत लगती है, रात के 3 बजे जग के तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ। सो रहा था वैसे मैं, छुड़ बोल दिया शुरू में। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए गेट देम, बी सेफ एंड राइट सेफ गाइज।